और आइए अब घर की बात करते हैं। घर की बात में आज उन लोगों के मुद्दे होने वाले हैं जो कि करोड़ों रुपए लगाकर एक घर नहीं, अपनी जिंदगी भर की पूंजी और सपने खरीदते हैं, लेकिन जब उसी आशियाने की छत से मौत बरसने लगे, दीवारें जमींदोज होने लग जाएं, तो वो घर नहीं, जीता जागता कब्रिस्तान बन जाता है। आखिर कब तक बिल्डर्स और अफसरों की मिली भगत मासूम जिंदगियों से इसी तरह से खेलती रहेगी? आज जी न्यूज के मंच से इन बेबस परिवारों की चीख और उनका दर्द आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि जिम्मेदारों की बंद आंखें इससे खुल सकेंगी। टूटता प्लास्टर, दरकती दीवारें, खंडहर इमारतें, करोड़ों रुपए खर्च करके सपनों का आशियाना बनाने वालों के हिस्से में सिर्फ धोखा और जालसाजी है। करप्शन के ढेर पर खड़ी एक खस्ताहाल इमारतें देखकर भी सिस्टम चादर ओढ़कर बेफिक्र सोया है। लेकिन जी न्यूज ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई है और आपकी आवाज को सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तमाम सोसाइटीज में जो बिल्डिंग का ऑडिट होना चाहिए वो ना होने की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका एक मंजर, एक नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस समय हैं ये गौड़ सिटी में, गौड़ सिटी 1 है, इसकी सोसाइटी है GC 6, यानी कि गौड़ सिटी 6 की सोसाइटी है, और ये विकास कुमार और निशा कुमारी का घर है। ये इसकी शुरुआत ही इस कमी से हो रही है। अगर कैमरा जर्नलिस्ट राहुल आपको दिखा पा रहे हो तो देखिए, सीमेंट टूट चुका है, ये निकल चुका है, दीवार में दरारें। जी न्यूज की टीम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सिटी 1 में पहुंची और जो वहाँ के हालात देखे आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत में टूटी बालकनियां हैं, उखड़ा प्लास्टर है, बाहर निकले सरिये हैं और मौत को दावत देती इमारतें हैं। छोटी सी कील ठोकने पर भी दीवारों का प्लास्टर उतर जाता है। सोचिए, अगर कल खतरनाक भूकंप आ जाए तो इन इमारतों का क्या होगा। इस बार करवा चुकी हूँ, तब पर भी ये हर बार ये टूटते ही रहता है। यहाँ हो गए, ये सारे दीवारों में ऐसे ही दरक लगे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हो अगर, ये तो पूरी दरार है, ये बेडरूम का एंट्रेंस है और ये सारी चीजें यहाँ पे दरार आके सब छोड़ चुका है ये सीमेंट। तो ये निशा जी का कहना है कई बार आपने कराया? बहुत बार करवाई हूँ मैं, कम से कम 10 से 15 बार करवा चुकी हूँ, तब पर भी यही हाल। पूरे बिल्डिंग का आपने ये तोड़, ये सारे यहाँ पे तोड़वा करके ये सारा दोबारा हुआ। हाँ, ये सब तोड़ करके आते हैं और करके चले जाते हैं, फिर 1 महीने 2 महीने में फिर यही दरार आ जाते हैं। गौड़ सिटी में कई फ्लैट तो ऐसे हैं जहां बाथरूम में आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि कब आपके ऊपर दीवारों पर लगी टाइल्स आकर गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। फायर फाइटिंग सिस्टम भगवान भरोसे है, सिक्योरिटी भगवान भरोसे है, सीलन से पूरा प्लॉट भरा हुआ है। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर आए, अब लोग परेशान हैं और पछता रहे हैं। ये सारा सीलन है, सारा ये छोड़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आंधी तूफान अभी आए थे जी, उस समय के हैं। हाँ, ये उस समय के हैं, ये अचानक गिरे थे। ये जरा बाथरूम की हालत देख लीजिए, कोई नहा रहा था और ये तूफान के बीच में पूरी टाइल्स उखड़ के ये सारी टाइल्स गिर गई। अच्छा, ये नई लगने के लिए आया है? ये नहीं, ये टूट कर गिरा है तो मैं हटाई हूँ ये सारा। अच्छा, तो ये पूरी मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ वॉशरूम को। अच्छा, आप नहीं यूज कर? नहीं, ये अभी यूज नहीं कर रही क्योंकि डर लग रहा है कि और ना गिर जाए। स्वाभाविक है, कोई बच्चा नहाता रहे, कोई बड़ा नहाता रहे, तो अभी एक बड़ी घटना घटी है। सारे सही हैं, जब आए थे तभी ये वाला हुआ था, पूरा ऐसे टूटा। आंधी अभी 2-4 दिन पहले आए थे ना, उसमें ये हो गया, पूरा गिर गया। हालात इतने खराब हैं कि मोटा पैसा कमाने के लिए बिल्डरों ने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। नियमों को दरकिनार कर ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर दिए हैं, लेकिन शुरुआत में चमकती दमकती इमारतें कुछ सालों में ही बदरंग और बदसूरत नजर आने लगी हैं। न छतें सलाम है, न दरवाजे ही महफूज हैं। धोखा तो हुआ है, क्योंकि जब हम यहाँ शिफ्ट किए 2016 में, 2 महीने में ही रॉड सब गिरने लगे, धीरे धीरे इनकी सिंक सब कुछ निकलने लग गया और आपकी सब ग्राउटिंग निकलने लग गई। तो ये शुरुआत थी और अभी अब 10 साल हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। लिफ्टें रुक जाती हैं अपने आप में, सीपेज बहुत है, दीवारों में सीलन बहुत है। इतनी गंदी क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डर ने क्या झोल किया है। मतलब ये तो वही बात हुई कि 10 रुपए का सामान खरीदा और लगाया 2 रुपए का। हमारे यहाँ फायर टेंडर मूव कर भी पाएगा कि नहीं? अगर आपने नोटिस किया हो तो बाहर गौर बिल्डर ने क्या किया है ना, वो लगा दिए ब्रेकर्स, लगा दिए बीच बीच में। वो इतने बड़े बड़े डिवाइडर्स हैं ना कि उन्होंने इतना रास्ता घेर लिया कि जितनी देर में अगर किसी का इन केस इंसिडेंस हो जाए फायर का ना, तो फायर ब्रिगेड आते आते अगर गाड़ी हटवाएगी ना तो वो आदमी तो जल के पूरा राख हो ही जाएगा, गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। हैरत की बात यह है कि इन सभी फ्लैट की लीज 99 साल की है, लेकिन इनकी हालत 9 साल से भी कम में खस्ता हाल हो गई।
लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद न तो बिल्डर सुनता है, न ही AOA सुनती है और न अथॉरिटी के कान पर जू रेंगती है। अलबत्ता फ्लैटों में रहने वालों से हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटी मुनाफा वसूली जारी है। ग्रेटर नोएडा से अनुराग मिश्रा, जी मीडिया।